हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? तो मैं जा रही हूँ, कुछ काम है मेरा अमरोहा, और देवांग मुझे छोड़ने के लिए जा रहा है बाइक से ऑटो तक। तो मैं जो हूँ शॉपिंग करके आ गई हूँ। शॉपिंग मेरी कुछ ज़्यादा खास नहीं थी, बस ग्रोसरी का सामान लेना था और एक दो चीज़ें जो थी वो एक्सचेंज करनी थी। वो जो है साइज़ वगैरह में छोटी बनी थी तो उनको ठीक करना था बस, और यही मेरा काम था। और आकर के मैंने चाय पी, चेंज वगैरह नहीं करा मैंने, तो मैं हल्का सा ही सूट पहन कर गई थी, कोई इतना ज़्यादा स्पेशल नहीं था। फिर मैंने साग जो है साफ़ करा, क्योंकि साग को ताज़ा ताज़ा बना लेते हैं ना, तभी सही रहता है, नहीं तो साग जो है गल जाता है। और साग बहुत अच्छा निकला, ख़राब बिल्कुल नहीं निकला। दो चार पत्ते इधर उधर घास के निकले होंगे और बाकी बहुत अच्छा सा साग निकला, तो फटाफट साफ़ भी हो गया। तो यहाँ पर मैं इसको धो रही हूँ, और साग जो है 4-5 बार मैंने इसको अच्छे से धोया, और फिर उसके बाद जो है मैंने इसको उबलने के लिए रखा। तो मौसम जो है बहुत अच्छा हो रहा है वैसे आजकल का। इतनी ज़्यादा ठंड नहीं है कि मतलब हाथ जो है बिल्कुल अकड़ रहे हैं, बहुत ठंडी है, कुछ नहीं हो रहा। तो ऐसा कुछ ज़्यादा ठंडी नहीं है, और धूप निकल आती तो मौसम ठीक ठाक हो जाता है। अब 2-3 दिन से थोड़ी सी ठंड हो रही है, क्योंकि 1-2 दिन हल्के से बादल हो गए थे, तो इस वजह से थोड़ी जो है ठंड हो गई थी। तो आजकल ही साग खाने का मौसम है, और फिर फरवरी में आ गए थे तो साग का बिल्कुल भी मन नहीं करता। बना ही लेते हैं पर मन नहीं करता साग खाने का फरवरी में आके, लास्ट फरवरी में। तो बस यहाँ पर मैंने साग को अच्छे से धो लिया है 4-5 बार, और फिर उसमें 6 से 7-8 हरी मिर्च डाल दी हैं, अदरक का 1 इंच का टुकड़ा डाल दिया है, 5-6 लहसुन की कलियाँ। पहले मैं लहसुन तड़के में डालती थी बारीक बारीक काट करके, लेकिन मैंने कई सारी वीडियो में देखा कि उबलते टाइम ही साग में बहुत सारी चीज़ें डाल देते हैं, टमाटर भी, हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और दाल चावल का मैंने आलन लगा दिया। फिर डाल दिया ऊपर से नमक, और इसको जो है बस उबलने के लिए रख देना। 3 से 4 सीटी में ये उबल करके तैयार हो जाएगा। और साग को ना साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता है, और फिर उबाल कर पीसने में। पहले तो जो घोटे से घोटते थे साथ के साथ चूल्हे पे, लेकिन अब जो है ऐसा नहीं है। अब जो है मिक्सी में जो थोड़ा सा दरदरा चला लेते हैं, तो जल्दी उससे काम हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने कुकर बंद कर दिया है। तब तक हम ग्रोसरी का जो है शॉपिंग शेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लाई थी एक वैसलीन का लोशन। मेरे पास पिंक कलर का लोशन था, जो कि बिल्कुल भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन हो रही थी मेरी और शुभिका की, तो मैं ये येलो वाला लाई। और ये थोड़ी सी चंदन पाउडर है, लौंग है, सौंफ पाउडर है, बाजरे का आटा, रिन साबुन, और ये मसूर धुली हुई, और ये 2 पैकेट जीरे के, और 2 पतंजलि की कांति एलोवेरा साबुन है, ये बीम है और रिन है। तो यही छोटा छोटा ज़रूरी सामान मैं लेकर के आई। और राजमा है, राजमा नहीं था तो देवांग को राजमे का बहुत मन कर रहा था। साबुत मसूर है, और हार्पिक है, हार्पिक भी ख़त्म हो रहा था। और ये है मूंग की धुली दाल, और ये है छोले, और ये है काली दाल। और आजकल ना काली दाल बहुत टेस्टी लगती है, बहुत अच्छी। काली दाल की खिचड़ी भी बनाओ, और काली दाल भी बना सकते हैं, चने की दाल भी ऐड करके बना सकते हैं। और ये है गरम मसाला। थोड़े से ड्राई फ्रूट भी लाई थी मैं, अखरोट, जो कि डॉक्टर ने मुझे बता रखे हैं, और शुभिका को भी। तो बस यही था मेरा ग्रोसरी की शॉपिंग। तो कभी कभी ना जवान मेरी वो हो जाती है, मेरे मसल्स ना वीक हो गए हैं, मेरे से कुछ कुछ निकलता है। तो यहाँ पर मैं लेकर के आई हूँ सारी चीज़ें अमरोहा से। मैं 2 बजे घर से गई थी, और लगभग 4 बजे मैं आ गई थी, 3:30 बजे। 3:30 बजे आई हूँ, 4:30 बजे शायद। टाइम जो 5 बज गए हैं। तो मैं आई थी 4 बजे, 4 बजे आई थी। और घर में ना एक भी तरह की दाल नहीं थी। मसाले तो थे, तो वो भी 6-7 दिन में ख़त्म नहीं हो जाते। दालें जो है सारी ख़त्म हो गई थी, और कभी कभी ना काली दाल की खिचड़ी को भी मन करता है। और एक लोशन नहीं था बिल्कुल भी। लाने का तो देवांग भी ले आता, लेकिन उसे बिल्कुल भी टाइम नहीं था। वो कई दिन से मतलब रोज़, अब सर्दियों का सीज़न है तो गन्ने वगैरह का काम चल रहा है डालने का, साथ साथ में गेहूं की बुआई वगैरह भी तैयारी चल रही है, तो उसकी वजह से उसे टाइम नहीं था बिल्कुल भी। तो मैं उसे 3-4 दिन से बोल रही थी, बेटा सामान ले घर का,
कुछ रसोई के दालें मसाले आने हैं, तो कह रहा मम्मी ले आऊँगा मैं। और कल मैंने कहा था, कह रहा ले आऊँगा कल, मैंने आज कहा तो आज मैं फिर बोला कि मम्मी आज मुझे फुर्सत नहीं मिलेगी, मैं सारे दिन खेत पे रहूँगा। तो मैंने कहा मुझे जाने दे, बिल्कुल भी दाल नहीं है किचन में, बिल्कुल भी कोई दालें नहीं है, तो मैं तो जा रहा हूँ लेने। तो मैं कर लाई शॉपिंग अपनी, और बस यही था ज़रूरी शॉपिंग, और कोई ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो यहाँ पर मैंने लगाई झाड़ू, क्योंकि ग्रोसरी वगैरह जो है थोड़ा सा सामान जो इधर बिखर गया था, और पालक के पत्ते भी, और थोड़ी सी किचन जो है गंदी हो गई थी, तो मैंने झाड़ू लगाई। बरामदे में साग साफ़ करा था, और जो है देवांग ने मोटरसाइकिल भी 1-2 बार बाहर निकाली थी, तो जो है तब भी कूड़ा हो गया। तो मैंने सोचा अभी टाइम है, दिन छिपा नहीं है, तो झाड़ू लगा देती हूँ। तो गंदा पड़ा हुआ अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने झाड़ू लगा दी। और झाड़ू लगाने के बाद मैं अब फिर से एक बार चाय और बनेगी। देवांग जो है बिस्तर में लेटा हुआ है, क्योंकि सारा दिन वो खेत पे रहा, तो ट्रैक्टर चलाना पड़ा उसे। वैसे तो बाकी काम हेल्पर करता है, गाय भैंसों का, और गाय भैंसों का चारा वारा अरेंज करना तो हेल्पर करता है। तो यहाँ पे जो है झाड़ू लग गई है, और फिर यहाँ पे देखो देवांग का आराम हो रहा है, ये लेटा, और ये रही जो है शुभिका। तो दोनों जो है आराम से भाई बहन लेटे पड़े हैं, एक उस कमरे में तो एक उस कमरे में। साग जो है उबल गया है, और थोड़ा सा मतलब ठंडा गैस उसकी निकल गई थी कुकर में से, तो यहाँ पर डाल दिया मैंने। इस छन्नी में जो है इसको स्ट्रेन कर लेना है, तो बाकी पानी नीचे आ जाएगा और अच्छे से ये निचड़ जाएगा, तो इसको हम ठंडा होने पर पीस लेंगे। तो बस यहाँ पर ये अच्छे से उबल गया है। साग को पीसने के बाद रख दी मैंने यहाँ पर कढ़ाई, और फिर उसमें जो है डाला तेल डाल करके मैंने थोड़ी सी रफली सी प्याज काट ली बारीक बारीक लंबे स्लाइस से, और 1-2 हरी मिर्च वैसे मैंने कई सारी डाली थी, फिर भी साग इतना तीखा नहीं था, शायद हरी मिर्च जो है ज़्यादा तीखी नहीं होंगी। तो यहाँ पे हींग, जीरा और तड़का मिर्च मैंने डाल दिए हैं। फिर डाल देना है हमें प्याज जो है ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि ज़्यादा प्याज से ना थोड़ा सा मीठापन आ जाता है, और फिर जो है टेस्टी नहीं लगता, टेस्ट बिगड़ जाता है। यहाँ पर फिर एक कट कर लेंगे टमाटर, और टमाटर कट करने के बाद इसमें हम टमाटर डाल देना है। इसमें डाल देना है कुछ बेसिक से मसाले, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और इनको मिक्स कर देना है। थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी डाला था साग डालने के बाद में, और यहाँ पर थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर देना है, और इसको ढक के जो है पका लेना है 4 से 5 मिनट। तो यहाँ पर अभी जो है अच्छे से टमाटर गले नहीं थे, तो यहाँ पर इतने सोचा मैंने गरम मसाला जो है फिल कर लेती हूँ। तो थोड़ा सा मैंने गरम मसाला भी अभी साथ के साथ ऐड कर दिया, और कंटेनर में भी भर के रख दिया। फिर यहाँ पर बाजरे का आटा मैंने जो है ये कंटेनर रखा था एक एक्स्ट्रा, और ये कंटेनर मैंने इसलिए लिए थे, जैसे चौलाई के लड्डू बनाते हैं या बाजरे का आटा होता है, एक्स्ट्रा चीज़ें रखनी होती हैं, तो ये। और ये लाई थी मैं अखरोट, और सुबह की दाल भी अभी काफ़ी सारी रखी है, दाल खाने का बिल्कुल भी किसी का मन नहीं कर रहा। और फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से टमाटर को मैश करा। मैश करने के बाद जो है इसमें डाल देंगे हम साग, और इसको अच्छे से 4 से 5 मिनट के लिए पकाना है, क्योंकि अच्छे से ये कुक है, और मैंने पानी वगैरह कुछ नहीं मिलाया है इसमें, अच्छे से कुक हो रहा है ये। और इसमें बस थोड़ा सा आधा कप मैंने पानी डाला भगोना धो करके, और ये 4 से 5 मिनट में रेडी हो जाएगा। और आज बनाऊंगी मैं साग के साथ बाजरे की रोटी। थक तो मैं बहुत ज़्यादा रही थी, पर यह है कि काम तो करना ही है, खाना तो ज़रूरी बनना है, ज़रूरी काम तो घर के सभी होते हैं। तो इसको थोड़ी देर ढक देना है, और ये पक जाएगा। साथ के साथ मैं काउंटर टॉप भी साफ़ कर दे रही हूँ। और ये देखिए साग अच्छे से रेडी हो गया है। अब की बार मैं साग लाई थी, तो मैंने सब्ज़ी वाले से कहा था कि भैया इसमें जो है थोड़ा चना भी डाल देना, हरा चना।
तो यहाँ पर मैंने गर्म पानी कर लिया है। गर्म पानी करके जो है थोड़ा थोड़ा मिक्स करके पानी डालना है, मिक्स करना है और एक अच्छा सा सॉफ्ट सा डो लगा लेना है बाजरे के आटे का। तो यहाँ पर थोड़ा सा पतला हो गया था आटा, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ा सा और आटा डाला और इसको जो है अच्छे से गूँथ लिया। ऐसे मल के गूँथते हैं बाजरे के आटे को। अच्छे होंगे और अपने घर में खुश होंगे। 8 बज गए हैं शायद, हाँ 8 बज गए हैं और बैठी हुई थोड़ी सी धूप सेक रही थी। पता नहीं क्यों सुबह सुबह ना ज़्यादा ऐसा लगता है कि ये धूप जो है ना मिस नहीं करनी चाहिए, हमें बैठना चाहिए 15-20 मिनट ज़रूर इस टाइम की धूप में। 15-20 मिनट भी बैठोगे तो काफ़ी है हड्डियों के लिए। और सबको पता ही है जैसे कि हड्डियाँ तो भाई कमज़ोर हो ही जाती है बिना धूप के। सबसे अच्छा सोर्स है विटामिन डी का धूप में बैठो, और गर्मी में तो बैठ नहीं पाते हैं तो सर्दी में बैठो। ओह माय गॉड। तो कल मैं गई थी अमरोहा, थोड़ी सी शॉपिंग करके लाई थी ग्रोसरी की, क्योंकि हफ्ता भर हो गया था कोई भी। तो रात ना फ़ोन की बैटरी भी थोड़ी डाउन हो गई थी और फिर देवांक ने फ़ोन ले लिया था, फिर मैंने उससे लिया नहीं। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, यहाँ पर मैंने चाय बनाई है। और जो नारियल मैं लेकर के आई थी ना वो थोड़ा सा अंदर से काला निकला, तो उसको धोकर मैंने धूप में रख दिया। अच्छी सी धूप निकल आई है सुबह ही और रोज़ की तरह। यहाँ पर मैंने शुभिका को चाय दी और देवांग कभी उठा नहीं है तो वो उठकर ही चाय पिएगा, और मैंने भी रूम में बैठकर ही चाय पी। अकेले मेरा मन नहीं लग रहा था, बाहर धूप तो निकल रही थी लेकिन मेरा मन नहीं लग रहा था। फिर मैंने जो है अपने घर की क्लीनिंग शुरू कर दी। तो अपना बेड ठीक करा, पहले अपना बिस्तर वगैरह तय करा और सारी चीज़ें जो फैली हुई थी थोड़ी थोड़ी वो सब उठा के रखी। बहुत सारे कपड़े प्रेस के लिए रखे हैं। एक्चुअली क्या है कि मेरा कोई भी टाइम टेबल नहीं बनना, टाइम टेबल नहीं बनता तो सारा काम बिगड़ जाता है और फिर हमारा काम ना, कोई काम उस टाइम होता है तो कोई उस टाइम बिल्कुल मतलब बिगड़ जाता है, जिससे कि हमारे दिमाग में भी उलझन सी होने लगती है। तो बस यहाँ पर मैंने पर्दे वगैरह ठीक करे। मुझे पर्दे ऐसे ही अच्छे लगते हैं, या तो पर्दे लगाओ मत या पर्दे जो है बिल्कुल सेट रखो, तब अच्छा लगता है। और जो भी एक्स्ट्रा स्वेटर थे वो जो 1-2 बार के पहने हुए थे तो वो मैंने अच्छे से टांग दिए दरवाजे के पीछे हैंगर पे। और फिर जो छोटे मोटे कपड़े थे उनकी तह बनाकर मैंने ऑर्गेनाइज़र में सेट करा, और इस तरह से मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग अपनी कंप्लीट करी सुबह की। और फिर यहाँ पर जो है मैंने लगाई अच्छे से सारे घर में झाड़ू। और घर काफ़ी बड़ा है तो झाड़ू में टाइम तो लगता ही है, आधा पौन घंटा मेरा लग जाता है, पर मुझे झाड़ू लगाने में बहुत मन लगता है और बहुत अच्छा सा लगता है अपने घर को ऑर्गेनाइज रखना। और जैसा भी है गांव में, गांव के हिसाब से ही गांव में जो है काम होते हैं। जहाँ हम रहते हैं हमें वहाँ के हिसाब से ही चलना पड़ता है, जैसा हमारा घर का कामकाज होता है। हम किसी और की नकल नहीं कर सकते अपने घर में कि उसके तो भी ऐसा करता है, वो ऐसा करती है तो हम भी ऐसा करें। तो ये देखिए मौसम हो रहा है कुछ ऐसा, रुई जैसे बादल हो रहे हैं कितने प्यारे से, और बहुत अच्छे कितने प्यारे से बादल लग रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे रुई आसमान में उड़ा दी हो। तो ये रात का कपड़े का लोड पड़ा था जो मैंने जो है बाहर चारपाई पे रख लिया, और फटाफट इन सबको मैं टांग देती हूँ। काफ़ी सारा काम है मुझे अभी, और इतने सारे कपड़े ये पड़े हैं और बहुत सारे जो है अभी प्रेस के लिए भी पड़े हैं। 1-2 दिन मैं कहीं चली जाती हूँ तो मेरा मन नहीं करता। फिर मैंने गेहूँ वगैरह भी साफ़ करी, कुछ एक्स्ट्रा काम करे कि मुझे प्रेस करने का मन नहीं करा। फिर रात का जो है खाना वगैरह निपटा के मैं जो है जल्दी से किचन क्लीन करके लेट जाती हूँ। तो फिर क्योंकि मुझे एडिटिंग करनी होती है, थोड़ा बहुत फ़ोन भी चलाती हूँ मैं, मन करता ही है फ़ोन चलाने का, तो इसलिए फिर सारे कपड़े मैंने यहाँ पर कुछ पेड़ पे टांग दिए, छोटे छोटे कपड़े। और अब जो है बंदर नहीं आ रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब शांति है सुबह सुबह, और टेंशन नहीं है कि बार बार बंदर के पीछे भागो, एक जने को ना बाहर बैठना है बंदर भगाने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है कि आराम से जो है काम में कर रही हूँ। एक दो वूलन के कपड़े भी बड़े थे जो मुझे धोने थे, और हार्पिक 2-3 दिन से था नहीं तो थोड़ी सी ये चीज़ें भी गंदी हो रही थी, तो इनको मैंने अच्छे से वाश बेसिन वगैरह को साफ़ करा। फिर जो है बाथरूम की जो है टैप भी बहुत गंदी हो रही थी। मैं कोई भी और चीज़ यूज़ नहीं करती। पहले मैं जो है इस बात की
मतलब सोचती थी कि ये लाऊंगी, इससे टैप साफ़ करूँगी, लेकिन हार्पिक बहुत अच्छे से सारी टंकियों मतलब टैप वगैरह को साफ़ कर देता है, चाहे वो प्लास्टिक की हो चाहे वो स्टील की हो। तो यहाँ पर इसको बहुत अच्छे से मैंने लगा दिया सब में पहले, और फिर मैंने कुछ और काम कर लिया। तो ये एरिया ज़्यादा गंदा होता है, और इतना ज़्यादा गंदा मैं होने ही नहीं देती कि साफ़ ही ना हो पाए। तो अच्छे से मैंने सब में इसको रब कर दिया, और 10 से 15 मिनट के लिए मैं छोड़ दूँगी। फिर यहाँ पर मैंने बहुत सारे बर्तन साफ़ करे, और काफ़ी सारे बर्तन है, कल घी वगैरह निकला था ना, तो उसके भी बर्तन हो रहे थे, तो वो भी मैंने साफ़ करे अच्छे से। तो रात का साग रखा था, वो मैंने अच्छे से फ्राई करा, और यहाँ पर बनाया मैंने आलू का रायता। तो बहुत अच्छा सा गाढ़ा सा मट्ठा था, तो बहुत अच्छा सा रायता बना लिया। और रात के साग से बाजरे की रोटी सच में इतनी टेस्टी खाना लगा, बहुत ज़्यादा। फिर जो है यहाँ पर मैंने जो है फिर देवांग की बेडशीट चेंज करी, तो उसे ठंड लग रही थी, वो कॉटन की बेडशीट पर जल्दी से निवास नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर बेडशीट चेंज करी, कवर वगैरह चढ़ाए, और जो थोड़ी बहुत डस्टिंग वगैरह कमरे की ठीक से चीज़ें करी, अरेंज करी। और थोड़े से कपड़े हमारे जो हम पार्टी में पहन के गए थे वो भी रखे थे, उनको भी मैंने ठीक से जो है रखा। ये प्रेस कर दिए थे मैंने, तो इनको भी अच्छे से मैंने ऑर्गेनाइज़ करके रखा। और 2-3 दिन से ये रखे थे, एक दिन से प्रेस करे हुए रखे थे, 2 दिन ये प्रेस करने के लिए पड़े रहे। लगभग ये 3-4 दिन जो है रहे, और पहने थे 3-4 घंटे, और बाहर रहे 3-4 दिन। फिर सारे कपड़े मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दिए, शुभिका के भी, अपने भी। देवांग हमारे साथ गया नहीं था, तो बस ये सारा काम फिनिश करा। और जो है घर में इतने सारे काम होते हैं भी, कपड़ों का समेटने का काम तो भाई इतना मुश्किल है कि एक जना हो कपड़े समेटने पे, तब जाके जो है कपड़े अच्छे से सिमटते हैं। उसके बाद मैंने लगाई झाड़ू सारे घर में, और झाड़ू लगाने के बाद जो है शुभिका पोछा लगा देती है। मेरा रोज़ का यही नियम है कि मैं झाड़ू लगाती हूँ, अगर चादर वगैरह चेंज करने होते हैं, कुशन तक ये सब चेंज करती हूँ। फिर मैंने यहाँ पर जो है दालें फिल करी, क्योंकि दालें रखी थी, काउंटर टॉप जो है भरा हुआ था, तो मैंने यहाँ पर मूंग की दाल, मसूर और छोले, राजमा, जो भी सारी चीज़ें हैं सारी कंटेनर में फिल करके मैंने रख दी। तो कैसी लगती हैं गाइस आपको मेरी ब्लॉग, प्लीज़ कमेंट